हेलो नमस्कार, मैं हूँ रूपाली और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज था वीकेंड का बार और उस पर सलमान खान ने एक्सपोज किया रूबीना को। अब रूबीना का एक मेरे जहन में, या मेरे जहन में नहीं, कितने लोग के जहन में ये बात आई होगी। जो मीडिया आई तो मीडिया ने राहुल से 11 क्वेश्चन पूछे। 11 क्वेश्चन तीखे तीखे जो सीधे दिल पे अटैक करे राहुल के, और रूबीना से मीठे क्वेश्चन किए गए। रूबीना से कोई क्वेश्चन नहीं किया। फिर आई जनता का सवाल। जनता ने भी राहुल से 3 क्वेश्चन पूछे और रूबीना से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। इस पे मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि जनता का कोई भी सवाल रूबीना के लिए नहीं था। क्या रूबीना इतनी परफेक्ट हैं हर चीज़ में कि वो गलत ही नहीं थी और जनता का कोई सवाल नहीं था उनके लिए? था, लेकिन उस जनता को लाया ही नहीं गया जो रूबीना से सवाल पूछे। राहुल को से सवाल पूछना था, राहुल से क्वेश्चन लेने थे, तो उस जनता को लाया गया, लेकिन उस जनता को लाया ही नहीं गया जो रूबीना से सवाल पूछा जाता। तो वो उस समय हम लोग को गलत लग रहा था, बहुत ज़्यादा गलत लग रहा था। लेकिन उस बात का न्याय आज जाके आज के एपिसोड में मिला कि रूबीना से क्या सवाल, यही अगर जनता पूछती और मीडिया पूछता तो यही सवाल था रूबीना से कि रूबीना घर में सब अपने को सुपर समझने लगी हैं, बहुत ज़्यादा उनमें घमंड आ गया है। वो ये समझने लगी हैं मैं जो करती हूँ वो सही है, दूसरा जो करता है वो गलत है। और आज जो सलमान सर ने बहुत ज़बरदस्त क्लास लगाई है आज रूबीना दिलेर की, कि जो आप समझती हैं, जो आप कहती हैं कि आप जो कर रही हैं वो सही है, और जो आपके पाले में है, जो आपकी टीम में है, वो तब तक सही रहता है जब तक आपकी टीम में रहता है। आप उसका फुल सपोर्ट करती है कि तुम सही हो, और जब वो आपकी टीम से अलग हो जाता है और दूसरे की टीम से खेलने लगता है तो वो गलत हो जाता है। तो यही है रूबीना का गेम जो आज रूबीना को एक्सपोज किया गया। यही है रूबीना और अभिनव का गेम। तो सलमान सर ने रूबीना से सवाल पूछा कि आपके हाथ में जब तक आपका कंट्रोल रहता है सब पे, जब तक आप समझती हैं कि मेरा कंट्रोल है सब पे, तब तक तो सही है, और जब आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं लोग तो वो गलत हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, पहले आपने विकास, जैसे विकास, जैस्मीन और अब राखी, ये हम लोग को साफ साफ बाहर से ही दिख रहा है कि देखो जैस्मीन से कितनी दोस्ती थी जैस्मीन से, लेकिन जैस्मीन जैसे ही रूबीना के खिलाफ हुई उन्हें जैस्मीन को गिराना शुरू कर दिया कि वो मेरे पति को पराठे नहीं देती है, वो पराठे पे इशू ले आई, जबकि वो खुद खाना किसी को ठीक से दे नहीं पाती हैं। चिड़चिड़ा के जो जैस्मीन ने कहा कि दीदी खाना करते हुए बहुत चिड़चिड़ाती हैं, और जता भी देती हैं, देखो ये कर्रा पराठा सेका, आज मैंने खस्ता पराठा सेका। तो ये इनने पहला जैस्मीन को अपना निशाना बनाया। जैस्मीन क्या हमने देखा, पति पत्नी ने जैस्मीन के खिलाफ, जब ये ना लोग किसी पति पत्नी जब दोनों के किसी के खिलाफ हो जाते हैं और उनकी पारी से कोई हट जाता है तो ये उन लोगों को इतना गिरा देते हैं कि मतलब उनके बारे में जब तक ये पूरा पक्का नहीं हो जाए कि हमने उन लोगों को गिरा दिया है, मतलब कह कह के कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, और जा जाके उनके बारे में फिर कोने में बुराई करते हैं। जब तक पूरा कैमरा ना कैप्चर कर लेना कि वो गलत थे, वो गलत थे, वो गलत थे, रूबीना सही थी, सही थी, सही थी, जब तक ये दोनों पति पत्नी एक साथ मिलकर कोने में बात करते ही रहेंगे। रूबीना तो करती ही रहती है। रूबीना जब तक अपने को क्लियर नहीं कर लेती कि मैं सही और वो गलत, तब तक कोने में जाकर बात करती है कि देखो बाबू आज उसने ऐसा कितना गंदा किया, वो ऐसे कह के गंदी ही दिख रही है, ये उसका सही नहीं है। जैस्मीन का भी हमने देखा पराठे के पीछे पड़ी रही कि जैस्मीन ने पराठा नहीं दिया मेरे पति को। अरे भैया वो टास्क था, आपने भी तो टास्क में उनको गद्दा और लिहाफ वहाफ नहीं दिया था, तो उसने भी एक ही पराठा दिया तो, लेकिन पराठा खाने को तो दिया, भूखा तो नहीं मारा ना। तो ऐसी ही बुराई करती, ऐसी विकास की, पहले विकास की बुराई नहीं कर रही थी, विकास सही थे, लेकिन जैसे उसने फेयर डिसीजन लिया, विकास ने कि साइकिल नहीं बनी है, वैसे ही वो गलत हो गया, उसको कही तुमने गलत है। अब राखी पहले फुल इंटरटेनमेंट कर रही थी, उनका पति के साथ थी, पति भी अच्छे से बिहेव कर रहे थे, राखी प्यार से, वो भी बेटा बेटा प्यार से समझाती थी रूबीना राखी को। लेकिन राखी जब उनके पाले से चली गई तब वो गलत हो गई, तब वो चीप इंटरटेनमेंट हो गई। लेकिन ये सब ये पहले दिन से हो रहा है। ये रूबीना पहले दिन से ऐसा कर रही है कि लोगों को गिराती है, इतना गिरा देती है कि हर कोने में जाकर बैठते हैं पति पत्नी बैठते हैं। फिर रूबीना जब तक अपने को क्लियर नहीं कर लेती कि मैं सही और वो गलत, तब तक उस टॉपिक को छोड़ती ही नहीं है। ये तो है।
फिर दूसरी बात ये हुआ कि हमने कल एक चीज़ और देखी थी कि रोबीना अभिनव से कह रही थी कि देखो राखी हमारे जरिए इतना ऊपर उठ के आई है, हमने उसको सपोर्ट किया तब वो यहाँ आई है। गलत फहमी है। अब गलत फहमी का तो कोई इलाज ही नहीं है। अभिनव राखी को क्यों भेजा गया था भैया? राखी को इसलिए भेजा गया है कि अभिनव सेब खा रहे हैं, संतरे खा रहे हैं, संतरे खा चिक्कल छील रहे हैं और कुछ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे थे ना। पहले राखी के आने से पहले अभिनव क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे। इसीलिए राखी को बेचारी को भेजा गया कि अभिनव के साथ जाओ, केमिस्ट्री बनाओ, उसको दिखाओ, उसको एंटरटेनमेंट कराओ। और राखी के जरिए ही अभिनव उठे हैं, दिखे हैं। लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। वो ये कहते हैं मेरी वजह से राखी दिख रही है। भैया ये गलत अफवाह क्यों फैला रहे हो? हम लोग को बाहर सब दिख रहा है कि राखी की वजह से अभिनव दिख रहे हैं। अभिनव पहले सेब ही खा रहे थे, संतरे ही छील रहे थे, एक कोने में बैठे रहते थे। लेकिन राखी आई है तब से उनमें जान आ गई है। वो थोड़े बोलते भी हैं, वो थोड़ा मतलब इंटरटेनमेंट भी करते हैं, वो थोड़ा अपना डिसीजन भी लेते हैं। मतलब राखी के आने से अभिनव को फुल सपोर्ट मिला है। अभिनव दिखे हैं राखी के आने से। राखी को भेजा इसलिए गया था अभिनव को दिखने के लिए, केमिस्ट्री बनाए। तो ये क्यों नहीं मानते हैं? मानने में क्या हर्ज है? पहले तो बोरी थे ना, अब थोड़े जाकर अब आप गेम समझे हैं, गेम खेलते हैं। और अभिनव आज कहते हुए दिखे, अभिनव कल के उसमें टास्क में संचालक थे तो उनका वो बाइस थे पूरी तरीके से। वो एक तरफा ही खेल रहे थे, जबकि वो चाह रहे थे कि हमारी टीम के ही लोग जीते। हालांकि उनने सब ये जानबूझ के किया, सब उनने जानबूझ के प्लान बनाया कि मैं आउट हो जाऊंगा और मैं बाहर जाऊंगा, नाचूंगा और मैं आउट हो जाऊंगा, फिर मैं अपनी टीम के लोगों को जिताऊंगा। हालांकि ये सब अभिनव का प्लान था पहले से ही। लेकिन अभिनव यहाँ पे कितने भोले बन गए जब सलमान ने कहा कि तुम्हारा एक तरफा खेल है। तब क्या बोले कि मैं स्टूपिड था, मुझे नहीं समझ में आया। आप इसको स्टूपिड कह सकते हैं मेरा मतलब ये स्टूपिड था। आपने इतना सोचा कि मैं गेम से बाहर निकलूंगा, अपनी टीम को जिताऊंगा, और आप राहुल से पहले ही आपकी चलती मतलब बनती नहीं है तो आपने पहले राहुल को ही टारगेट किया, राहुल को ही निकाला। राहुल को इसलिए क्यों निकाला? क्योंकि आपकी राहुल से बनती नहीं है, आप राहुल को आगे नहीं ले जाना चाहते थे। साफ तौर पे आपने राहुल को निकाला, जानबूझ के आपका प्लान था ये, और आपने उसको नाम स्टूपिड का दे दिया। तो ये तो मतलब आप इतनी अच्छी तरीके से मियाँ बीबी खेलते हैं ना, ये आपकी बेवकूफ़ी हो गई कि आप वैसे तो अपने को कोई किसी भी टास्क में बेवकूफ़ नहीं मानते हैं। उस टास्क में आपने कहा कि मैं बेवकूफ़ था इसलिए मैंने ऐसा किया। आप वाकई में बेवकूफ़ हैं। आप इसलिए बेवकूफ़ हैं क्योंकि राहुल ने क्या कहा था कि मैं चाय पत्ती का नुकसान नहीं करना चाहता, इसलिए मैं वो प्रक्रिया नहीं दोहरा रहा हूँ कि बार बार डस्टबिन में चाय फेंकूँ। तो उस पर रोमीना हंसने लगी। रोमीना क्या कह रही? ये कोई बात नहीं है, तू गलत दिखेगा। हाँ, ये कोई नहीं है, गलत दिखेगा। हाँ, तू गलत दिखेगा। नहीं नहीं, ये नहीं नहीं नहीं, ये गलत है राहुल, ये गलत है, तू गलत है, तू गलत दिखेगा। तो ये क्या था? ये जो एक बंदा सही भी बात कह रहा है, आप उसको इतनी मतलब हंसी में टाल देती हैं और उसको गलत दिखा देती हैं और उसका टास्क ही बिल्कुल गलत कर दिया। जो सही खेल रहा था उसको आपने आउट कर दिया, और जो गलत खेल रही थी निक्की, वो आपकी पाली में थी, आपको उसको जिताना था तो उसको आउट नहीं किया आपने। तो यहाँ पे आप जो कह रहे हैं ना मैं बेवकूफ़ हूँ, वाकई में आप बेवकूफ़ हैं। इस तरीके से तो आपने समझदारी से ये टास्क किया। राहुल को आपको आउट करना था, राहुल को आउट किया। विकास को आपको आउट करना था, विकास को आपने आउट किया। डेबलिना को आपको आउट करना था क्योंकि डेबलिना भी आपकी पारी में नहीं थी, आपने आउट किया। और फिर उसको बेवकूफ़ी का नाम दे दिया कि मैं बेवकूफ़ हूँ, बेवकूफ़ी का टास्क किया। तो वाकई में आप बेवकूफ़ी हैं क्योंकि आपने राहुल को तो बेवकूफ़ी जो कहा था कि तुमने चाय पत्ती डस्टबिन में नहीं डाली है बार बार। अरे समझदारी से कोई काम लो। जब आपको बिग बॉस ने इतना राशन नहीं दिया है तो राहुल ने आपका राशन बचाया ही है, तो उसमें क्यों बेवकूफ़ बन के उसको ही आउट कर रहे हो आप? चलो, ये आपने स्मार्ट तरीके से सलमान के सर के सामने बोल दिया कि मैं बेवकूफ़ था इसलिए मैंने ऐसा किया। अब दूसरी बात यह है कि जबकि आपने चालाकी से स्मार्ट तरीके से इस खेल का प्लान बनाया था और आपको जिताना यही था। हालांकि आपने बिग बॉस ने 3 बंदे दिए थे जिताने के लिए। अगर तीसरा भी नहीं होता ना तो तीसरा आप अली को निकालते, लेकिन अली उस समय थे क्योंकि अली ने बिग बॉस ने आपको 3 दिए थे, 3 रहना था उस टास्क में, तो उस बार अली थे।
उस टास्क में। तो सलमान सर ने रुबीना से ये क्वेश्चन किया कि आप आर्ग्यूमेंट किसी से करती हैं तो आप समझती हैं उस आर्ग्यूमेंट में मैं जीतूं, और आप उस आर्ग्यूमेंट में लोग को इतना नीचे गिरा देती हैं कि वो इतना गलत है कि मतलब वो आपकी पाली पे मतलब आपके साथ नहीं है, तो वो दुनिया में सबसे गलत बंदा हो गया कि तू इतना गलत है कि दुनिया में इतना बेकार देखेगा, दुनिया में सबसे गलत बंदा हो गया, और आप ही जीनियस हैं, आप ही महान हैं, और सबको आप नीचे गिरा देती हैं। तो रुबीना का तो फर्स्ट डे से यही शो चल रहा है, यही ड्रामा चल रहा है जो हम बाहर से देख रहे हैं। तो वो आज रुबीना के रूप उजागर हुए हैं। आज सलमान खान ने उनका प्लान जो है वो उजागर किया है। वो बिल्कुल मेरे ख्याल से आज सही पकड़ा है, वो कहना सही पकड़े हैं आप। तो आज सलमान सर ने सही पकड़ा है। रुबीना के जो रूप है वो रुबीना का एक्चुअली यही रूप है कि वो अपने को महान दिखा के दूसरों को नीचे डाउन करना चाहती हैं। जब तक उनके साइड में सब हैं सब सही हैं, जब उनकी साइड में नहीं है सब गलत हैं, वो ही सही हैं। ठीक है, आप बात करते हैं निक्की की। तो निक्की को सलमान सर ने कहा कि आपने सबको गलत कहती हैं, आप सबको गलत कहती हैं, गलत जा रही हैं। आपको ये नहीं दिख रहा कि निक्की गलत जा रही है, निक्की गलत कर रही है, आपको निक्की के बारे में कुछ गलत नहीं दिखता। तभी रुबीना ने कहा नहीं सर, मुझे लगता है, मुझे मालूम है निक्की गलत जा रही है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। मैं अरे मैडम आप क्या कर सकती हैं, ये पूछ रही हैं। आप उसको लेक्चर क्यों नहीं देती हैं जाकर, जैसे आपने राखी को लेक्चर दिया, जैसे जब आपने विकास को लेक्चर दिया, वैसे ही आप निक्की को जाकर लेक्चर कर दे सकती है। तू कह सकती है, आप बड़ी दीदी हैं उसकी, दीदी दीदी करती है, दीदी बहन है। उसकी मम्मी ने भी आके कहा है कि वो आपकी बड़ी बहन है, तो आप बड़ी बहन के हो नाते ही समझा दें। जितना चीखती चिल्लाती है उसको एक कोने में ले जाकर समझा दें कि तू इतना मत चीखा कर, उतना मत चलाया कर, तू गलत दिख रही है। लेकिन मैडम क्यों कहेंगी, मैडम क्यों कहेंगी? वो तो इसलिए नहीं कहेंगी कि वो निक्की मेरे साइड से खेल रही है, और जब तक उनकी साइड से खेल रही तो निक्की कितनी भी बदतमीजी करे सब छूट है, सब सही कर रही है निक्की। तो निक्की से इसलिए कुछ नहीं कहा जाता है। अब निक्की पे आते हैं। निक्की की सलमान सर ने बहुत क्लास ली और उसको लास्ट वार्निंग भी दी है, और कहा भी, लास्ट बार समझाया है भैया। सलमान सर ने कहा है कि मैं लास्ट बार समझा रहा हूँ, फिर तुम भाड़ में जाओ निक्की से, क्योंकि निक्की की बदतमीजियाँ दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, बहुत बढ़ रही हैं। सलमान सर ने कहा कि तुम्हें तो समझाना ही मुश्किल है, तुम्हें तू ताक हम बोल नहीं सकते ऐसे शब्द, तुम्हारे मुंह से कैसे निकल जाते हैं। तो निक्की क्या पता इस बात से कुछ, सलमान सर ने कहा था पहले भी तुम रोई थी तो मैं समझ रहा था कि तुम सुधर जाओगी, लेकिन फिर भी तुम नहीं सुधरी, तुम्हारी बदतमीजी कंटिन्यू जारी थी। लेकिन क्या पता अब निक्की थोड़ी, सलमान सर ने इतना कुछ बोला है तो क्या पता निक्की अब सुधरें, कुछ कोशिश करें सुधरने की, और वो अपने लिए खेलें, क्योंकि वो तो अब कठपुतली होके रह गई हैं। सलमान सर ने भी कहा है कि तुम इंडिपेंडेंट तो खेल नहीं सकती हो निक्की, तुम्हें तो कठपुतली हो, तुम्हें तो कोई खेलने के लिए बंदा चाहिए, तो तुम्हें रुबीना मिल गई है, तुम उसके पीछे जा रही हो, तुम्हारा इंडिपेंडेंट का गेम तो है ही नहीं। तो निक्की का गेम प्लान अब बदलता हुआ दिख सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि निक्की अब रुबीना से थोड़ी, रुबीना ने कह दिया है हाँ वो ऐसी बदतमीज़ है, तो निक्की ने कहा था कि आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं बदतमीज़ हूँ, उन सब लोग कह रहे हैं लेकिन आपको तो नहीं कहना चाहिए था। निक्की ने इस समय बिल्कुल सही कहा कि आपको तो नहीं कहना चाहिए था, आप अगर कह रही हैं मैं बदतमीज़ हूँ तो आपको पहले समझाना चाहिए था, आप तो दीदी है ना, आपको पहले समझाना चाहिए था निक्की तू बदतमीज कर रही है, तू बदतमीज दिखेगी बाहर, ऐसा मत कर, सलमान सर भी तेरी आके क्लास लेंगे, तू ऐसा मत कर। लेकिन पहले तो आप बोली नहीं कि वो बदतमीज है, आज जब सलमान सर बोल रहे हैं तब कह रही हैं आप कि निक्की तुम बदतमीज हो। तो निक्की का उस समय कहना सही था। तो निक्की क्या पता आप थोड़ी सी अपनी सेल्फ डिफेंस खेल सकती हैं, अलग खेल सकती हैं निक्की, और निक्की का क्या पता गेम अलग दिखे अब। तो चलिए अब बात करते हैं राखी की। राखी को भी सलमान सर ने वार्न कर दिया है कि आप अपनी लिमिट में रहिए, क्योंकि सलमान सर ने कहा कि दोस्ती है, लेकिन दोस्ती में जब इंसान पसंद नहीं कर रहा कि आप उससे ऐसे नज़दीक आएँ, आप उसकी ऐसे उसको टच करें, तो नारा खींचें, वो तो बहुत ही गलत था, तो आप ये ना करें। तो राखी सहमत हैं इस बात से, उनने वार्न कर दिया है सलमान सर ने।
तो आज टास्क हुआ। टास्क में राहुल ने बिल्कुल सही बात की कि ये मियाँ बीबी सर ऐसे हैं। जब जब रोटी का एक टुकड़ा रोबीना जब टास्क पहला जब स्टार्टिंग में टास्क हुआ था बोला, तो राहुल ने कहा था कि जब सोनाली जी ने रोटी का एक टुकड़ा डस्टबिन में फेंका था, एक टुकड़ा, तब तो रोबीना इतनी भड़क गई थी। और आज दो पराठे खराब हो रहे हैं, फिक रहे हैं, कई पराठे फिक रहे हैं, तब रोबीना बोलती नहीं है। अब रोबीना जी क्यों नहीं बोलती है? रोबीना जी इसलिए नहीं बोलती है कि अर्शी फेंक रही है। अर्शी उनकी पाली में चल रही है इस समय, तो इसलिए वो अर्शी पे बोलती नहीं है। तो ये सब हुआ आज। और उन्हें राहुल ने सही भी कहा कि ये पति पत्नी के बीच में जब तक इनकी सपोर्ट में लोग रहते हैं सर, तब तक तो वो सही रहते हैं, और जब इनकी सपोर्ट में लोग नहीं रहते हैं तब वो गलत हो जाते हैं। इनकी जैसे ये कहें वैसे ही गेम खेलें तो सब सही, और जैसे ये लोग ना कहें, इनके विपरीत लोग चलें तो वो गलत हो जाते हैं। तो आज पूरी तरीके से रोबीना और अभिनव का जो जिस तरीके से खेल रहे थे, जिस तरीके से उनके प्लान करा था कि लोगों को गिराने का, अपने को उठाने का, वो सब रूप आज उजागर हुए हैं, सलमान सर ने किए हैं। और बहुत अच्छे से सलमान सर ने सारे क्वेश्चन पूछे हैं, और बहुत अच्छा आज वीकेंड का बार रहा है। सलमान सर ने ज़बरदस्त क्लास ली है आज इन लोगों की। और अब देखिए इस क्लास का नतीजा क्या निकलता है। और एक बात मैं कहना भूल गई कि आज अली को भी एक्सपोज किया है कहीं सलमान सर ने, क्योंकि अली ना जब टास्क में जब कोई बात हो जाती है, जैसे अभिनव से भी लड़ने लगते हैं, अली जैसे लड़ते हैं, रोबीना से कोई बात हो जाती है, तो अपने को क्लियर करने के लिए रोबीना के पास जाते हैं। कल भी हमने देखा कि रोबीना के पास जा रहे थे, ऐसे ऐसे हाथ रख रही थी रोबीना। तो आज सलमान सर ने वो भी एक्सपोज किया है अली को कि अली तुम तो टास्क के बाद अपना क्लियर करने के लिए रोबीना के पास जाते हो, क्या रोबीना आती है तुम्हारे पास क्लियर करने के लिए? तो आज हिंट दिया है सलमान सर ने अली को कि अली भी समझ जाए कि वो किस तरीके से खेल रहे हैं, और ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आज सलमान सर ने सबको एक्सपोज किया है, सबकी बातें बताई हैं, और सबसे क्लियर भी करा था। आज ये सब क्लियर से बात करी थी कि राखी और अभिनव का जो रोबीना ने जो कल बात कही थी ना कि राखी हमारी वजह से दिख रही हैं, उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको सही करने के लिए आज सलमान सर ने वोट किया। आज सलमान सर ने कहा कि किस किस को ये लगता है कि राखी की वजह से, एंटरटेनमेंट की वजह से अभिनव दिख रहे हैं। तो पूरे घर ने यही कहा कि राखी की वजह से ही अभिनव दिख रहे हैं, जो एक्चुअली सही भी है। लेकिन पति पत्नी ने ये स्वीकार नहीं किया। वो तो नहीं स्वीकार करेंगे ना, वो क्यों स्वीकार करेंगे कि ऐसा हुआ है, जबकि ऐसा हुआ है, जबकि वो मन में ऐसा समझे कि हाँ ऐसा है, लेकिन वो ना अपना खुला मतलब खुल के तो स्वीकार नहीं कर सकते ना। पति पत्नी ऐसा हुआ है कि राखी की वजह से ही अभिनव दिखे, पहले वो बोरिंग ही थे, संतरे ही छील रहे थे। तो ये सब बातें आज हुई हैं। तो यही था आज के अकॉर्डिंग मेरा रिव्यू। तो मैं कल मिलूंगी, कल सलमान सर क्या करते हैं और किसके क्लास लेते हैं, तो कल डिसीजन मतलब कल बातें करेंगे इसके विषय में। तो कल तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और नमस्कार। और एक बात और, प्लीज़ दोस्तों, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, इसको लाइक करो मेरे वीडियो को प्लीज़। और मैं आपसे मिलती हूँ कल, तो कल तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।